कैसे बचाया राजा ने डांस रानीज को कंपटीशन से पहले डिस्क्वालीफाई होने से, कोठारीज का विभीषण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो कंपटीशन है तो कंपटीशन से पहले बवाल भी रहेंगे ही, और सारे बवाल किसके ऊपर आएंगे? डांस रानीज के ऊपर, क्योंकि वो ईमानदारी से इस कंपटीशन को लड़ना चाहती हैं, खेलना चाहती हैं। मगर नहीं, एक तरफ ईमानदारी है, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ बेईमानी है, राम और रावण, और बीच में विभीषण। इस बार जो हम बीटीएस देख रहे हैं, जो आएगा आगे सीन भी आएगा एपिसोड में, जिसमें वसुंधरा कोठारी राजा को विभीषण कहती है क्योंकि वो डांस रानीज को बचाता है डिस्क्वालीफाई होने से। वो फेयर कंपटीशन चाहता है। बात करते हैं कि क्यों डिस्क्वालीफाई हुई और कैसे बचाया राजा ने। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कंपटीशन जब शुरू होता है तो बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पे ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो कभी कभी आपके आगे आके आपके सामने एक ऐसा टास्क रख देती हैं कि जिससे आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। डांस रानी शादी में बिजी हैं, उनका ध्यान इस तरफ उतना नहीं है जितना राही की टीम को है। राही की टीम साम दाम दंड भेद सब कर रही है ताकि वो कंपटीशन में जीत सके। अब कंपटीशन में जीतना उनके लिए मुश्किल है क्योंकि सामने अनुपमा है। अब अनुपमा को कंपटीशन से पहले ही बाहर निकाल दो, ये प्लान किसका हो सकता है? राही का तो नहीं हो सकता है। राही तो अपना यही एटीट्यूड दिखाने वाली लड़की है, वो ऐसे प्लान नहीं कर सकती है। ये प्लान अनुपमा की बड़ी बेटी पाखी बना सकती है। दो तरह की चीजें जो आती हैं दिमाग में वो आपसे शेयर करूंगी। पहला तो ये है कि पाखी अनुपमा की टीम पे, डांस रानीज की टीम पे ये इल्जाम लगा सकती है कि ये हमारा गाना कॉपी करके डांस कर रही है, जबकि होगा इसका उल्टा। मगर इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? आप जो हो रहा है, जो ये पाखी के परफ्यूम्स, पाखी के जो महंगे ब्रांड्स के जो कॉस्मेटिक्स हैं, उनकी बात हो रही है। तो ये एक बड़ा तमाशा जाने वाला है, जिसकी वीडियो मैंने कल बनाई थी कि चोरी का इल्जाम लगेगा डांस रानीज पे। तो पाखी तो बाद में साबित हो जाएगी कि चोरी हुई नहीं है, मगर इल्जाम तो है। ड्रामा तो हुआ, तोशु भी पूरा बना देगा सबके सामने कि डांस रानीज ने चोरी की, क्योंकि तोशु को ऐसी कंट्रोवर्सीज चाहिए जो बिके और उसको पैसा मिले। अब डांस रानीज पे चोरी का इल्जाम, ये सबको पता चल जाएगा। एवरीवन नो कि सबने ये जान लिया है कि जो डांस रानीज है ये चौल से आई हैं, गरीब हैं, ये है वो है, और ये चोरी तो कर ही सकती हैं, और महंगे ब्रांड्स हैं, और पाखी भी इंटरव्यूज देगी, सब होगा। मगर यहां पे चोरी तो हुई नहीं। चोरी तो किसी और ने की, ईशानी ने की या किसने की, ये तो सॉल्व हो चुका है। पाखी को तो थप्पड़ भी लग चुका है डांस रानीज की रानी अनुपमा से, श्रीमान थप्पड़ जो भी है, वो सीन भी हो चुका है। तो फिर ये चोरी का इल्जाम क्यों? अब इसकी वजह से पाखी जो है मेकर्स में प्रेशर डाल सकते हैं, या मेकर्स खुद ही प्रेशर में आ सकते हैं कि हम चोरों की टीम को स्टेज पे लाके कोई अच्छी एग्जांपल सेट नहीं करेंगे, इसलिए हम कंपटीशन से पहले ही इनको निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे शो की बदनामी हो रही है, हम इनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। मगर सच लेके जाएगा राजा, क्योंकि राजा बताएगा कि चोरी तो हुई ही नहीं, ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको यूज किया गया है डांस रानीज के खिलाफ। कुछ इस तरह का ड्रामा जो है वो दिखाई दे रहा है। तो जब ये चीजें सामने आएंगी दोस्तों, तो फिर राजा को घर से पड़ेंगी गालियां। वसुंधरा उसको कहेगी विभीषण, मगर वो ये भूल गए कि अगर वो विभीषण है तो रावण तो तुम ही हो ना, और तुम ही तो हो ये नेगेटिव लंका वाले, जिनके पास सिवाय लड़ाई झगड़े के कुछ नहीं है। तो विभीषण तो उसी घर में होता है जहां पे रावण होता है। तो रावण खुद ही विभीषण को निकाल रहा है, बोल रहा है। तो यहाँ पे अनिल का साथ देना बहुत अच्छा लगा, जो बीटीएस आया है, एपिसोड में भी देखेंगे। तो ये मजेदार सा सीन आने वाला है, और इस तरह से राजा बचाएगा, और राजा पे मान करेगा उसका पिता अनिल, क्योंकि उसने ईमानदारी का साथ दिया। ये बहुत बढ़िया, मजा आएगा देखने में। क्या कहते हो? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।